क्योंकि प्रधानमंत्री से देखिए तो ये राष्ट्रपति है, क्या एरिया है आपका? छुट्टी के दार से 5 साल बड़ा है। अब हमको अकल नहीं है, ऐसे ही सरकारी काम जैसा आप लोग अपना कराव देते हैं। 20 वर्षों से ये बिहार दिवस, बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं, इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में बनाने का काम नेता कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने एक नए ऐप का उद्घाटन किया, जिसमें हमारा बिहार हमारी सड़क, ये ऐप को हम लोगों ने लॉन्च कराया था नीतीश जी से, कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी आपको क्रैक और गड्ढा दिखता है और अगर उसको उस ऐप पर फोटो भेजिएगा, तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार को अलार्म भेजता है कि भाई यहाँ पर आया है, इसको चेक कराइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज 22 मार्च है और बिहार दिवस है, और ऐसे में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन है, वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाए गए हैं। और आपको दिखा दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के जो स्टॉल है वो लगाए गए हैं और मंत्री अशोक चौधरी, जो विभागीय मंत्री हैं, वो स्टॉल पहुंचते हैं और इसका उद्घाटन करते हैं। उसके बाद देखिए स्टॉल, उनका स्टॉल आपको दिखा रहे हैं कि जो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसका वो मुआयना करते हैं। और ये स्टॉल इसलिए लगाया गया है कि जो आम लोग, ये 3 दिन तक जो बिहार दिवस के उपलक्ष्य में जो ये गांधी मैदान में मेला लगा है, वहाँ पर आम लोग आकर देखें कि क्या कुछ बिहार सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं, विभाग के द्वारा काम किए जा रहे हैं। ये स्टॉल इसलिए लगाया गया है। और देखिए मंत्री खुद स्टॉल पर घूमकर जो स्टॉल लगाए गए हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। और ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि आप आइए और स्टॉल को घूमिए और स्टॉल को में घूमकर जो भी समस्याएं हैं, विभाग के द्वारा जो काम नहीं किए जा रहे हैं, उसको आप सजेस्ट करिए विभाग को और आपकी सजेशन को लिया जाएगा। और वहीं क्या कुछ करें मंत्री अशोक चौधरी, पहले सुनिए की बातों को। आज बिहार दिवस है हर विभाग का स्टॉल लगता है और ये सौभाग्य है कि इस तरह के बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की। और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस, बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं, इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में बनाने का काम नेता कर रहे हैं। और हर विभाग की क्या उपलब्धि है, उसका स्टॉल गांधी मैदान में लगता है, हर एक जिलों में लगता है, हर जिले भी लगाते हैं और हर लोग इसको अपने आप को कि कैसे सरकार काम कर रही है जनता के लिए, उसका एक छोटा सा स्टॉल लगाकर उसको विजिट कराने का काम, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है, इसका प्रदर्शन कराने का निर्देश नेता की तरफ से है। हर साल इस बिहार दिवस में हम लोग लगाते रहे। ग्रामीण कार्य विभाग में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो रहा है सर, आप बता रहे हैं? हम लोग माननीय नेता का कहना है कि जो चीज़ का निर्माण हो, किसी का, बिल्डिंग का हो, रोड का हो, नहर का हो, तो उसका एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी आना चाहिए। और उसी के तहत पहले हम लोग 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाते थे, लेकिन जब हम विभाग में आए थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी की रोड है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और हमारी पॉलिसी में तारतम्य नहीं था। और फिर नेता ने इसको एक नई तरीके से, जो RCD का है 7 साल की पॉलिसी, उसको अडॉप्ट हम लोगों ने किया कि 7 साल तक 2 बार इसका कालीकरण होना है। चौथे साल में कालीकरण होगा
तो ठेकेदार जो लेगा उसको कालीकरण करना है और फिर 7वें साल में कालीकरण करके हमको देगा। अभी हम लोगों के साथ 5वें वर्ष में जब हमको मिलता था तो बड़ा क्षीण स्थिति में हमें रोड मिलता था। तो आने वाले अभी 3-4 वर्ष में जब हम सब रोडों को बना लेंगे तो फिर हमारे यहाँ इस विभाग पर प्रेशर कम रहेगा। तो और उसमें उन्होंने एक नए ऐप का उद्घाटन किया जिसमें हमारा बिहार हमारी सड़क, ये ऐप को हम लोगों ने लॉन्च कराया था नीतीश जी से कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी आपको क्रैक और गड्ढा दिखता है और अगर उसको उस ऐप पर फोटो भेजिएगा तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार को अलार्म भेजता है कि भाई यहाँ पर आया है, इसको चेक कराइए। अगर 48 घंटे में वहाँ से अपडेट नहीं आया कि उस पर क्या हुआ तो फिर उनको जाएगा और उस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसको बांधने का काम किया। मैं समझता हूँ कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारी सड़क कैसे मेंटेन रहे और यहाँ पर जो कमांड सेंटर के लोग हैं, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे लोग जो गुणवत्ता अनुश्रवण में हैं, वो लोग इसको मॉनिटर करेंगे और जो लोग 72 घंटा में नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी फिक्स होगा। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं और वहीं अपने स्टॉल को भी घूम रहे हैं। आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पर मौजूद है और सभी जो चीज़ों का मुआयना है वो कर रहे हैं। सभी विभाग, जितने भी बिहार सरकार का विभाग है वो उनकी स्टॉल लगाए गए हैं और तमाम मंत्री यहाँ पर आकर पहुंचकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग आइए, आम लोग, और इसको देखिए और विभाग को सजेस्ट करिए। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।